हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल ट्रिप। तो इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक सेल्स के जॉब में कैसे ट्रैवलिंग होती है। बेसिकली मैं हूँ मैनेजर एक एफएमसीजी कंपनी में, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपी, उत्तराखंड और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में कैसे ट्रैवल करें, कौन सा बेस्ट मोड है ट्रैवल करने का, वेदर इट इज़ ट्रेन, बस और कार और फ्लाइट। ये सारे डिटेल्स आपको इस चैनल में मिलेंगे। कौन सी अच्छी जगह है रहने को, कौन सी अच्छी जगह है खाने को उस शहर में, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देता चलूँगा। तो आप शायद ये मेरा इस टॉपिक पे पहला वीडियो है, तो अब कंसिस्टेंट वे में वीडियो आता रहेगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र पे मुरादाबाद बाई कार। जाने को शताब्दी, जनशताब्दी, बहुत सारे ऑप्शन है मुरादाबाद के लिए, लेकिन आज मैं कार से जा रहा हूँ। और क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं और मुरादाबाद पहुँचने में नोएडा से सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कितने का टोल लगता है, कौन कौन सा टोल पड़ता है, सारे डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो जुड़े रहें इस चैनल्स पे और देखिए एक सेल्स वाले बंदे की लाइफ कैसी होती है। सो बी इन टच, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो मैं रहता हूँ नोएडा में और नोएडा से जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी सबसे पहले काम क्या करूँगा, मैं अपने टैंक को फुल कराऊंगा, उसके बाद निकल पड़ूंगा मुरादाबाद की जर्नी में। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ी सी हो गई है भसड़। ये आप देख सकते हो, एक एक्सीडेंट हो गया है। एक स्विफ्ट डिज़ायर टैक्सी था, 2-3 गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट ये पार्शियल ट्रैफिक था और अब मैं निकल गया हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर आपको मुरादाबाद जाना है, नोएडा से आओगे सीधे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो हमारा ओल्ड NH24 था, उसे पकड़ के सीधे 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 चलता चला जा रहा है। एक इंटरचेंज आता है, इंटरचेंज अगर आप उस फ्लाईओवर पे चले जाओगे तो आप टुवर्ड्स मेरठ चले जाओगे। अगर सीधे चलते जाओगे तो आप मुरादाबाद ही जाओगे। पहले हापुड़ के अंदर से होकर जाना पड़ता था, बट अब नया बाईपास बन गया है। उस नए बाईपास से मैं आपको ले चलूँगा। टोटल मुरादाबाद तक पहुँचने में 3 टोल आते हैं। सारी डिटेल्स बताऊँगा मैं आपको, किस जगह पे टोल आते हैं, कितने के टोल चार्जेस होते हैं और वो वर्थ है या नहीं है। क्योंकि आजकल देखो, कहीं भी हाईवे पे जर्नी में जाते हो, टोल्स तो मस्ट है। और अगर आपका पेट्रोल लगता है, सपोज 100 रुपीज़ का पेट्रोल लगता है, तो यू कीप 30% एज अ टोल टैक्स। अगर 1000 रुपये का टोल पेट्रोल लगता है मुझे मुरादाबाद आने जाने में, तो 300 रुपये तो टोल के जाने ही जाने हैं। ये कहीं भी किसी भी हाईवे के लिए आज के टाइम में पैटर्न हो गया है। मुरादाबाद बेसिकली मैं अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी टीम है, वो मुझे मुरादाबाद में ही ज्वाइन करेंगे। तो चलो मैं धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाता हूँ, वो इंटरचेंज भी दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अगर उस फ्लाईओवर पे चढ़ जाओगे आप तो टुवर्ड्स मेरठ चले जाओगे, और अगर सीधे जाओगे तो मुरादाबाद, नैनीताल, हल्द्वानी, बरेली इस साइड निकल जाओगे। वो देखो इंटरचेंज आ ही गया। यहाँ से एग्जिट भी दे रखा है अगर आप बीच वाले पोर्शन में घुसते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के, बट मैंने साइड वाला ही चूज़ किया क्योंकि मेरे लिए यही कन्वीनियंट होता है। ये देखो, तो हाईवेज तो इस एरिया के इतने अच्छे बन गए हैं कि आपको कहीं भी किसी भी टाइम पे निकलो, ना गियर बदलने का झंझट, एक बार 5th गियर में गाड़ी डाल दो और चलता रहता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कार से। अदरवाइज आप ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन के लिए भी अच्छी कनेक्टिविटी है। सुबह 7 बजे एक शताब्दी चलती है, विच इज काठगोदाम शताब्दी। वो नॉन स्टॉप मुरादाबाद तक जाती है और सीधे ये मुरादाबाद 9 बजे आपको उतार देगी 2 घंटे में। कार से भी उतना ही टाइम लगता है, सो आई प्रेफर कार। ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ गए, यहाँ पे देखो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है टुवर्ड्स हापुड़, विच इज़ अ हाईवे डायरेक्टली टू मुरादाबाद एंड बरेली। थोड़ा सा भी आप डाइवर्ट कर जाओगे तो मेरठ की तरफ चले जाओगे। यहाँ पे पुलिस की भी चेकिंग रहती है, तो आप यहाँ पे जब भी आए सीट बेल्ट, हेलमेट, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हैं। अभी मैं आपको मिलता हूँ जो फर्स्ट टोल आएगा उसके पास। टिल देन एंजॉय द जर्नी। सो अब हम पहले टोल के पास पहुँचने जा रहे हैं। ये हजारसी टोल इसे बोलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैसे लगते हैं। ये शायद सबसे महंगा टोल है टुवर्ड्स मुरादाबाद, और बरेली, हल्द्वानी कहीं भी आगे चले जाओ, ये सबसे महंगा टोल है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पैकेज का ही पार्ट है, मे बी शायद इसलिए महंगा हो, बट अब सफ़र बहुत आसान हो गया है इस पर। पहले
10 मिनट में आप ये सारी चीज़ें पार कर जाओगे। दासना का भी रास्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ टोल पे, आप देख ही रहे होगे। सेल्स के जॉब में ट्रैवलिंग बहुत होती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता, कुछ टाइम नहीं मैनेज हो पाता कभी कभी, कब ब्रेकफास्ट करना है कब लंच करना है ये कुछ भी सर्टेन नहीं रहता। ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग ऑल टुगेदर। तो मैं तो ट्रैवलिंग करता ही रहता हूँ, तो हमारे जितने भी सेल्स के भाई लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा आई होप इस वीडियो से, कि कैसे कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कितने बजे निकला जाए। क्योंकि मैं आज स्टे नहीं कर रहा हूँ मुरादाबाद में, इसलिए सुबह 9 बजे निकला था, 11 बजे पहुँच के 2 डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलना है मुझे, मिल के वापस आ जाऊँगा। अगर आपको स्टे करना हो मुरादाबाद तो ऑप्शंस काफ़ी कम है वहाँ पे होटल्स के, सिर्फ 1-2 होटल है। अगर मैं कभी स्टे करूँगा तो वो होटल भी दिखाऊँगा कि किस होटल में आपको रुकना चाहिए। एक तो अमारा है और एक क्लार्किन है, 2 होटल ही अच्छे हैं मुरादाबाद में, बाकी होटलों की बहुत दिक्कत है वहाँ पे। वो भी ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी आपको क्या बजट देती है, उस बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो किस होटल में रहना है। क्लार्किन थोड़ा क्या है, मुरादाबाद की बाहर की तरफ है। अभी शायद किसी भाई का फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया, ये एक अलग पंगा है यार। तो आप जब भी घर से बाहर निकला करो यार, प्लीज़ फास्टैग रिचार्ज करके चला करो, नहीं तो आपका तो टाइम वेस्ट होता ही है, दूसरे किसी और का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। और फास्टैग आने से आप ये तो देखो टोल पे कितनी कन्वीनियंस हो गई है। पहले कितनी लंबी लंबी लाइन लेती थी, कैश दो, ये दो, वो दो, लेकिन अब बिल्कुल फटाफट निकल जाता है आदमी। आपका फ्यूल भी बचता है, सब कुछ बचता है। ये देखो मेरा हो गया, ये सीधा रास्ता चले जाओगे तो हापुड़ है। हापुड़ का भी न्यू वाला बाईपास भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे 140 रुपये का टोल कटा है मेरा, तो ये सबसे महंगा टोल है। अब अगला जो टोल आएगा वो ब्रजघाट के पास आएगा, विच इज बिफोर गढ़मुक्तेश्वर। ये देखो आजकल ये ट्रैक्टर बहुत बिक रहे हैं यार मार्केट में, क्या है बच्चों के लिए है, हर जगह टुवर्ड्स उत्तराखंड कहीं भी चला जाऊँ हाईवे के किनारे ट्रैक्टर बहुत बेच रहे हैं आजकल। इसी हाईवे से आप लखनऊ भी जा सकते हो। पुराना NH24 था बट अब इसका नाम NH9 हो गया है। एंजॉय करो ये रास्ता। मैं म्यूजिक नहीं चला सकता अभी अपने कार में क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है, नहीं तो कॉपीराइट इशू हो जाएगा। मैं लगभग 9:20 पे निकला था अपने घर से और अभी 9:56 हो रहा है और मैं फर्स्ट टोल पार कर गया हूँ। तो आपको टोटल टाइम भी बताऊंगा मैं कि मुरादाबाद पहुँचने में कितना टाइम लगता है। ये मेरी पहली वीडियो है इस टॉपिक में, पहली जर्नी है। बाकी मैं देहरादून, उत्तराखंड के सारे एरिया, आगरा, बरेली, धामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सारे एरिया कवर करता हूँ, तो सबके डिटेल्स मैं दूंगा आपको। सो कीप वॉचिंग। अभी मैं आपको अगले टोल जो गढ़मुक्तेश्वर है वहाँ पहुँच के बताऊँगा कितने का टोल लगता है, और प्लस ये हापुड़ का जो नया वाला बाईपास बना है उसके भी नज़ारे दिखाऊँगा कि कितना कन्वीनियंट हो गया है इस रूट पे आना जाना। सो कीप वॉचिंग और स्टे कनेक्टेड विथ मी। ये है वो हापुड़ का नया बाईपास, और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस हाईवे पे अगर आप घर से जल्दी निकले तो ब्रेकफास्ट कहाँ पे करें। वो ब्रेकफास्ट करने का सबसे पुराना और मशहूर ढाबा है शिवा यादव वाला, मामा यादव वाला शिवा ढाबा। तो गाइज ये है वो ढाबा, जो पहला ढाबा आता है इस हाईवे पे। मैं रुकूंगा नहीं यहाँ, आपको बाहर से दिखा दूँ। पहले भी काफ़ी फेमस ढाबा है इस रूट का, ये वहाँ वाला बंद हो गया, ये नया बनाया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया है। आप देख सकते हो पार्किंग भी काफ़ी बड़ा है, बगल में शॉपिंग के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, और ये सामने इसके प्रीमिसेस है। आउटडोर सिटिंग प्लस इंडोर सिटिंग दोनों है, AC नॉन AC दोनों है, और पार्किंग की बहुत अच्छी अरेंजमेंट है यहाँ पे। पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा है, और ये पहला ही ढाबा पड़ेगा। आप जब भी आओ इस रूट पे तो आप ब्रेकफास्ट करने के लिए यहीं रुको। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स मुरादाबाद। अभी यहाँ पे क्या है कि गढ़मुक्तेश्वर आएगा, दूसरा टोल आने ही वाला है ब्रजघाट का, उसके बाद गंगा नदी आती है। अभी तो मैं आपको रुक के नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, बट
कोशिश करूँगा कि अगर शाम में जल्दी लौट के आया तो गंगा नदी का एक व्यू दिखाऊँगा यहाँ पे। इधर अपने जितने भी गाजियाबाद, नोएडा और इस एरिया के लोग हैं, गंगा स्नान करने के लिए लोग यहीं पे आते हैं। काफ़ी अच्छा है, घाट वगैरह सब ये टूरिस्ट स्पॉट टाइप का है। बोटिंग भी हो सकता है, आपको जब नियरेस्ट गंगा घाट में कभी डुबकी लगानी हो तो आप यहाँ आ सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प ट्रिप हो सकता है। आप फैमिली के साथ वीकेंड पे भी आ सकते हो। एक तो अच्छे रिजॉर्ट है इधर गंगा किनारे, बागान ऑर्किड करके एक रिजॉर्ट है, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, उसमें आके आप स्टे कर सकते हो। ये लगभग दूसरा टोल पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे ही मेरा फास्टैग से मनी डिडक्ट होता है तो मैं बताता हूँ टोल कितना है। अभी तक तो क्या है कि रास्ता बहुत अच्छा था। ये थोड़ा सा पैच जो है गढ़मुक्तेश्वर से लेके गजरौला तक अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये थोड़ा नैरो भी है और डिस्टर्ब भी है, बट फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप जैसे ही ये गजरौला पार करोगे, गजरौला क्रॉस करोगे, हाईवे फिर 6 लेन हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। ये हम पहुंच गए दूसरे टोल के पास ऑलमोस्ट 1 आवर में। मैं गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गया। तो आप देख सकते हो अभी काफ़ी आराम से आ रहा हूँ मैं, कोई रैश ड्राइविंग नहीं, कुछ भी नहीं। स्पीड मेरी 100 के नीचे है। ये टोल के पास ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये कितने का टोल है भैया? कितने का टोल है ये? फास्टैग से 95। हाँ, वैसे ये 95 का टोल है। आप तो आप समझ लो 140 प्लस 95। अब तक मैंने दे चुका हूँ 235। एक टोल और आएगा जोया का टोल, जो कि मुरादाबाद के आउटर में है। वहाँ का भी मैं आपको बताऊंगा कितने का टोल लगता है। ये आ गया गढ़मुक्तेश्वर का गंगा ब्रिज। मे भी आपको वाइड व्यू में थोड़ा बहुत व्यू मिले रिवर का, क्योंकि अभी पानी बहुत है गंगा रिवर में। बरसात के बाद पानी काफ़ी हो जाता है। अभी मैं रुक के नहीं दिखा सकता आपको, नहीं तो रुक के दिखाता हूँ। वापसी के टाइम पे मैं ट्राई करता हूँ। नियरेस्ट गंगा रिवर अगर कोई NCR से है तो यही है। लोग हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाने में 3-4 घंटे लगते हैं, बट हरिद्वार का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, इसका भी इम्पोर्टेंस है। अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ जोया टोल पे। अब मैं पहुँच गया हूँ जोया टोल। ये आखिरी टोल है। ये देखो कैसे भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, बोलेरो वाले। इतनी चौड़ी रोड है, फिर भी चिपक के चलना है इनको, गलत साइड से ओवरटेक कर रहा है। अब मैं पहुँच गया हूँ जोया टोल, जो कि आखिरी टोल है मुरादाबाद तक का। उसके बाद फिर अगर आपको रामपुर जाना हो तो टोल मिलेगा। अभी मैं टोल पे पहुंच के बताता हूँ कि ये कितने का टोल है, और फिर मैं टोटल आपको बता पाऊंगा कि मुरादाबाद का कितना टोल है। इस टोल के बाद मुश्किल से मुरादाबाद 20-25 किलोमीटर बच जाता है। अभी मेरे को 1 आवर एंड 45 मिनट्स हुआ है, तो मेरे ख्याल से मैं 2.5 आवर्स में मुरादाबाद सिटी पहुँच जाऊँगा, जो कि क्वाइट गुड। इतना तो आपको साला NCR में चलो तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और बिना किसी स्ट्रेस के नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। तो आई थिंक अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो, आपकी कंपनी प्रोविज़न रखती है कि आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो, तो ठीक है। कार से आना मुरादाबाद द बेस्ट ऑप्शन है। अभी मैं इन भैया से पूछता हूँ कितने का टोल है। यहाँ पे कार है कितने का टोल है भाई? है भैया कितने का टोल है? 65 रुपीज़। ये 65 रुपीज़ का टोल है, और टोटल इस हिसाब से हो गया 140 प्लस 95 और 65, टोटल 300 रुपीज़ का टोल आपको पे करना होगा मुरादाबाद के लिए। अब मैं आपको मिलता हूँ मुरादाबाद पहुँच के, जहाँ मेरी टीम मुझे ज्वाइन करेगी। सो अब मैं पहुंच गया हूँ गाइस मुरादाबाद। एग्जैक्ट 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगे मुझे मुरादाबाद पहुंचने में। तो आप बताइएगा ये सफ़र कैसा लगा, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो कीप इन टच विथ मी, और शायद अगला ट्रिप मेरा हरिद्वार और देहरादून साइड का हो।
वो मे बी अनऑफिशियल ट्रिप हो बद्रीनाथ तक का, तो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।